हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से चल रहे प्रयासों में 8 फरवरी को अपनी डेट लगी हुई है और टाइम 10:30 पर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था और कल भी बता दिया था। अपना डायरी नंबर जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था 1449 और इसी के संदर्भ में। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, कुछ अभ्यर्थी जो है बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि सर एक याचिका 22,000 सीटों को लेकर खारिज हो चुकी है। देखिए, गवर्नमेंट बिना किसी तर्क के याचिका को खारिज नहीं करती कभी भी। और गवर्नमेंट यदि खारिज कर देती है तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगी कि रेखा साक्या का केस चल रहा है हाई कोर्ट में, एक ही मैटर को हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में क्यों सुने। केवल एक मैटर है, केवल ये एक बात कहने के लिए कि जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर ये कह सकती है कि हम इस पर क्योंकि सरकार को जवाब तलब किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ये बात पूछ ले कि ये क्या ये मैटर हाई कोर्ट में इस समय लिया हुआ है, हाई कोर्ट के संज्ञान में है। तो सीधी सी बात है, इस मैटर पे वकील तो झूठ बोलेंगे नहीं कि सर नहीं चल रहा है, वो तो कहेंगे कि हाँ चल रहा है सर। तो वो इतना कह सकते हैं कि जब हाई कोर्ट में चल रहा है तो पहले वहाँ से होकर बाद फिर हम इस मैटर को हम सुनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। बार बार अभ्यर्थी फ़ोन कर रहे हैं कि सर केस खारिज हो गया तो क्या हो गया। देखिए, जीवन खत्म नहीं होता कभी भी हारने से। अगर ऐसा होगा तो हाई कोर्ट जाने में कितनी देर लग रही है, तो उसको फिर हाई कोर्ट में फाइल कर देंगे। ये मैं उन कमेंट्स के उत्तर दे रहा हूँ जो आपने कमेंट मुझे किए हैं कि सर अगर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर बच्चे को व्हाट्सअप करके उसकी पर्सनल चैटिंग पे मैं डिटेल नहीं सेंड कर सकता, इसलिए वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। एक अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट किया कि सर यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि रेखा साक्या का केस, रेखा साक्या में सरकार को तलब किया गया है, सरकार से कहा गया है या तो आप सीटों को जोड़िए या फिर तलब यहाँ ये बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया है कि आप हाजिर हुई कोर्ट में। अब क्योंकि सीधी सी बात है, वहाँ पर केस चल रहा है, 1.1 आधार है केवल, और यदि कह भी दिया और बाई चांस यहाँ पर डिसमिस भी कर दिया तो हाई कोर्ट में उसकी अपील करने में हमारे द्वारा क्या जा रही है, उसमें फिर रेखा साक्या के कोर्ट चीज को आदेश बनाकर उस पर वहां अप्लाई कर दी जाएगी, तो उसके बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है ना, हाई कोर्ट ने भी तो कुछ संज्ञान ही लिया है, हाई कोर्ट ने भी तो कुछ सोचकर ही आदेश दिया है। हाई कोर्ट में जज जो बैठे हुए हैं वो ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई नॉलेज कम है। उन्होंने भी, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने आदेश जो दिया है रेखा साक्या वाले केस में कि सरकार से कहा है या तो 22,000 सीटों को जोड़िए या बेसिक शिक्षा सचिव हाजिर हों कोर्ट को। मैं तलब किया है उनको, क्योंकि अवमानना है सीटों को ना जोड़ना। अब हाई कोर्ट का मैटर जब हाई कोर्ट में सुन लिया जाएगा उसके बाद भी तो सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करी है। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, केवल एक मैटर। तो ऐसी चीजों ये उसके लिए भी तैयार रहिए। हाई कोर्ट में जाने में भी कोई बहुत देर नहीं लगती है उस चीज को जाने में। ठीक है ना, केवल इतना काम है कि जो आपने पहले से ही सब तैयारी कर रखी है, उस तैयारी के साथ आप वहां चले जाइए। आपने ब्रीफिंग तो आपने केस की पूरी की हुई है, वही जानकारी आप हाई कोर्ट के वकील को बताइए, वो तुरंत ही उस चीज को संज्ञान ले लेंगे, और वो भी चीज हमारे पास पहले से ही है, तो उसकी भी आप चिंता ना करें, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ठीक है ना, सीटें जुड़ेंगी, आज नहीं तो कल जुड़ेंगी, जुड़ना तो तय है। अच्छा, केस चाहे दूसरे केस से भी जीत मिले तो उससे भी, अगर रेखा साक्या वाले केस में उधर जीत मिल जाती है तो भी यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूत हो जाता। अच्छा, क्योंकि एक याचिका खारिज कर दी गई है, दोबारा उसी बेंच में उसी समय पर हमारी भी याचिका सेम उसमें लगी हुई है, तो ये एक बार को अगर जज चेंज होते तो वो उस मामले को संज्ञान में लेते। अब क्योंकि जस्टिस यू ललित सर की बेंच में लगी हुई है तो बच्चे जस्टिस यू ललित सर का बार बार नाम ले लेकर कह रहे हैं कि सर वो केस को खारिज कर देंगे। मेरे भाई, ऐसा हारने का डर आपको क्यों लगा हुआ है? ठीक है ना, तो ऐसे हारने के डर से आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। ऐसा नहीं है कि आप हारने के डर से प्रयास ही करना छोड़ दें, ये तो एक मूर्खता हुई। वो अभ्यर्थी मूर्ख नहीं है जो अपना घर छोड़ के लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं या ज्ञापन सौंप रहे हैं या अपने बेसिक शिक्षा सचिव से कह रहे हैं कि सर जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आप पूरी सावधानी को बरतिए। तो जो बच्चे बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कोई सब मूर्ख कोई हैं, उनको उम्मीद है, उस उम्मीद को जीवंत रखने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार आंदोलन से इतनी बड़ी भर्ती जोड़ देगी, देखिए सरकार जब लगभग 8,000 सीटें अभी हमारी 4th काउंसलिंग में खाली हैं, है ना, और 22,000 सीटें ये हैं, तो 22 और 8 30,000 सीटें हो गई। आपको नहीं लगता कि सरकार 30,000 सीटों पर नई भर्ती निकालेगी तो कितने करोड़ रुपए कमाएगी? सरकार को भर्ती निकालना बहुत ही आसान है उस चीज पर, और सरकार को रेवेन्यू मिलता है। सरकार ऐसे आंदोलन से या इसी तरीके से सरकार भर्ती को माननीय
कोर्ट के न्यायालय से कुछ अभ्यर्थियों का ये मत है कि अगर हम आंदोलन करेंगे या वहां पर ये काम करेंगे तो हमें सीटें जोड़ देगी सरकार। देखिए, आंदोलन बड़ा हो तो इतना बड़ा हो कि सरकार के आंख कान नाक खुल जाएं, क्योंकि हम पहले लखनऊ गए, केवल 17 बच्चे आए, उसके बाद बच्चे नहीं पहुंचे। अब जो है 10 तारीख को बोल रहे हैं बच्चे सर 10 तारीख को हम जाएंगे। मेरे भाई, अगर आप जाएं तो एक बड़ी संख्या में हाजिर हों, ताकि मीडिया की नज़र में आए, लोगों की नज़र में आए। अधूरा काम मत करा करिए। देखिए, हम कोर्ट में गए, पूरी तैयारी के साथ गए, ठीक है ना, और उसके बाद आंदोलन करने गए, बच्चे नहीं पहुंचे वहाँ, तो ये गलत है। अगर आप वहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, बड़ी संख्या में आप शामिल होते हैं, तो आप सबको दिखाई देते हैं। सरकार उस बात को संज्ञान में लेती है और फिर उसके ऊपर कोई आदेश होता है कि अभ्यर्थी सड़कों पर उतरिए आए। विपक्ष को भी कहने का मौका मिलता है कि छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब आप इस तरीके से बहुत छोटे मोटे लेवल पर आप काम करके वहाँ पर आ जाते हैं। खुद बेसिक शिक्षा सचिव ये कह रहे थे, हमें तो यही पता नहीं है बच्चे धरने पर बैठे कहाँ हैं। दिव्यांगों वाले केस में कह रहे थे वो, तो वो ये कह रहे थे हमें तो यही पता नहीं है बच्चे 23 दिन से धरना कहाँ दे रहे हैं, आमरण अनशन कहाँ दे रहे हैं, हमको यही पता नहीं है। अब आप लगाइए कि जब जिस विभाग के बाहर आप बैठे हैं उसके अंदर बैठे सचिव को ही नहीं पता आप कहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं, तो ये कितनी बुरी बात है। तो या तो आप तन मन धन से कोई काम करा करिए और पूरे विश्वास के साथ। इन छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करिए कि जीत या हार हुई तो क्या होगा। जीत जाएंगे तो नौकरी मिलेगी, सबको मिलेगी, हमारी क्या अकेली को लगेगी, हमारी टीम के सदस्यों की नौकरी को लगेगी, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों की लगेगी। और यदि हार जाते हैं तो रास्ते बंद कोई होते हैं। कोई सरकार कभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी याचिका को बिना वजह खारिज नहीं करती है, उसके पीछे कारण बताती है, कारण क्या है, ठीक है ना। अपना आर्टिकल 32 तो हमारा है नहीं, जो आर्टिकल 32 पर हमने तो ये कहा है कि सर श्रीमान जी आपने आदेश दिया था 1,37,000 पदों को भरने का, तो उसे जो है दूसरा जिन बच्चों का ओवर एज हो जाएगा उनका क्या होगा, सरकार जो वो तो फिर आगे फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, उनकी 40 साल एज हो गई, तो ये तो उनके साथ गलत है। उनके वो नौकरी के अपात्र हो जाएंगे, वो फिर नौकरी नहीं मिल पाएगी उनको। बड़ा मोटे मोटे मैटर है हमारे, तो जो हमने प्रेयर में कहा था वही बात हमने कोर्ट में कही जाएगी। अब वो उनके ऊपर है कि वो उस बात को, जस्टिस यूली सर उस बात को कितना अभ्यर्थियों के फेवर में बोलते हैं, ठीक है ना, कि आप हर बार जो ठीक रहा है किसी अभ्यर्थी के ऊपर या किसी वकील के ऊपर नहीं फोड़ सकते, कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस है, उसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो ऐसे निराश मत हुई करिए और बेवजह इस तरह से मुझे ये पता नहीं है कि मुझे व्हाट्सअप करके आप डिमोबिलाइज कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। कुछ अभ्यर्थी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, वो टेक्निकल पॉइंट लेकर आते हैं, सर अपने केस में ये लाइन लिखवा दीजिए, बहुत अच्छी लाइन है। ऐसे अभ्यर्थियों का मोस्ट वेलकम है जो सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, कर सर ये लाइन है। अभ्यर्थी ढांढस भी बनाते हैं कि सर कोई बात नहीं, अगर 2% वहां से हार होते हुए तो फिर हाईकोर्ट चलेंगे, इस तरह की आगे उन्हें पता है पूरे। ये समझ लीजिए आधे बच्चे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे हैं कि तारीख पे तारीख देखते देखते वो आधे लॉयर बन गए। उन्हें ये पता है कि रिट पिटीशन क्या होती है, IA क्या होती है और कौन सी कोर्ट में केस लगा हुआ है, इसके बाद अगला कदम क्या होगा। मतलब हमारे जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो आधे वकील समझिए आप इस समय उन्हें हर टेक्निकल पॉइंट पता होता है कि भर्ती में क्या हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। ये अभ्यर्थी ऐसे वर्ड यूज करते हैं चैटिंग में भी कि मन खुश हो जाता है, ऐसे लगता है कि मैं एक लॉयर से बात कर रहा हूँ या 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी से बात कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को कितनी मन में कितनी उम्मीद होती होगी कि कोर्ट का निर्णय क्या आएगा। जोर तो उस पर भी पड़ते होंगे, जब हमारे मुंह पर जोर पड़ते हैं तो जोर उस बच्चे के ऊपर ही पड़ते होंगे, चाहे वो हमारे साथ जुड़ा हुआ हो या ना हो। लेकिन एक उम्मीद सबके अंदर जिंदा रहती है कि कुछ पॉजिटिव। देखिए ऋषभ मिश्रा वाले केस में कॉमन नंबर मिलने के लिए अब बंदा लगा रहा, तो आज नहीं तो कल उसमें जीत मिली। और आगे अगर 6 प्रश्नों पर आपत्ति, अगर 3 नंबर भी बढ़े तो 3 नंबर बढ़ने से कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको सही प्रश्नों पर नंबर बढ़ेंगे और कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है, आप लगातार जब प्रयास करते रहते हैं, मैंने एक लाइन लिखी है थंबनेल में, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बात ध्यान रखें। हार जब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं।
हार उससे नहीं होती, आप एक बार हार जाते हैं, ये मन में सोचो ही। मैं तो इस चीज़ को लेकर ही नहीं चल रहा कि कोर्ट से हमें क्या क्या रिजल्ट क्या होने वाला है। जस्टिस यूलिस सर बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं इस केस के ऊपर, और ये मुझे पता है कि वहाँ पर अगर कुछ ऊंच नीच हो रही है तो हमें अगला कदम क्या उठाना है। लेकिन निराश पहले से पहले हो जाओ, ये मूर्खता है। ये हमेशा पॉजिटिव सोचा करो दिमाग में। तो फ्रेंड बस इतनी बात बोलनी थी मुझे। बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, मैंने सोचा इनका उत्तर दे दूं। बाकी ब्रीफिंग में लगे हुए हैं, ईश्वर की कृपा रही तो सीट जरूर जुड़ेंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।